हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो न्यू फैन फिक्शन योर लव इज़ फेक के पार्ट 1। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक सुनसान काली अंधेरी रात है और रोड पर कुछ आदमी खड़े हैं। उन आदमियों को देखकर लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और उनका कनेक्शन सीधा अंडरवर्ल्ड से है। उन लोगों के हाथ में ढेर सारी गन थी और वो मानो किसी का वेट कर रहे थे। आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा था और रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आ जाती है। उस कार को देखकर लग रहा था कि वो कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और शानदार है। तभी एक बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन लेकर फ़ौरन तौर से उस कार की तरफ भागने लगता है और उस कार का डोर ओपन करता है। उस कार के अंदर से बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम एक लड़का बाहर निकलता है, जिसकी उम्र दिखने में कम से कम 27 साल होगी। वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसकी ब्राउन आँखें थी और उसने ब्लैक कलर का सूट वेयर किया हुआ था, जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत बड़ा माफिया किंग है। तभी सारे बॉडीगार्ड उसे ग्रीट करते हैं और उससे कहते हैं, किंग आप आ गए, हम आपका वेट कर रहे थे। माफिया किंग अपना हेड नोट करता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, क्या वो ली जॉन सुक यहाँ पर आया या नहीं? हम उसका कब से वेट कर रहे हैं। तुमने पक्की खबर दी है ना कि वो आज यहाँ पर आने वाला है? तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड भागकर माफिया किंग के पास आता है और उनसे कहता है, जी किंग, जैसी जेहोब सर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, हम वही लोकेशन पर खड़े हुए हैं। कुछ देर बाद ली जॉन सुक यहाँ पर आने ही वाला होगा ताकि हम उसे मार सकें। अपने बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने पैंट के पॉकेट में से सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगता है और अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, कुछ भी हो जाए उस ली जॉन सुक को आज छोड़ना नहीं है, आज उसे मार कर ही दम लेना है। उसने बहुत सारी मासूम जिंदगियां बर्बाद की है और इसकी सज़ा मैं उसे देकर रहूँगा। यहाँ तक उसने मेरी फैमिली को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इसलिए आई जस्ट वॉन्ट टू किल हिम। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहता है, जी किंग, जैसा आप कहे, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने पॉकेट में से गन निकालता है। जंगकुक बहुत बड़ा माफिया किंग है जो कि पूरे एशिया पर रूल करता है। सारे लोग जंगकुक को देखकर यही कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस है, लेकिन जंगकुक कैसा है सिर्फ़ और सिर्फ उसके मॉम डैड को ही पता है, क्योंकि जंगकुक जितना ज़्यादा बाहर के लोगों के लिए हार्टलेस और रूड है, उतना ही ज़्यादा अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी का वेट कर रहा है। तभी वहाँ पर एक काले रंग की कार आकर खड़ी हो जाती है। उस कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र कम से कम 50 साल थी और उसके साथ उसका बेटा भी बैठा हुआ था जिसकी उम्र 22 साल लग रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा मासूम और इनोसेंट लग रहा था। उसके हाथों में फ़ोन था और वो अपने फ़ोन से अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी ली जॉन सुक अपनी कार को स्टॉप करता है और अपने बेटे की तरफ देखकर कहता है, तय मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और चाहे कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर नहीं निकलोगे। चलो अपने अप्पा से प्रॉमिस करो। अपने फादर को देखकर तयंग बहुत ही ज़्यादा क्यूटली पाउट करता है और अपने फादर से कहता है, अप्पा अब मैं बेबी नहीं रहा जो आप बार बार मुझे ऐसा कहोगे। ठीक है, मैं कार से बाहर नहीं निकलूँगा। तायंग की ये बात सुनकर ली जॉन सुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, नहीं, पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर नहीं निकलोगे और अपने कानों से हेडफोन भी नहीं निकालोगे। तायोंग अपने फादर को देखकर स्माइल करता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, ठीक है बाबा,
अब जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तायोंग की ये बात सुनकर ली जॉन सुक अपना हेड नोट करता है और कार को अच्छी तरीके से लॉक कर कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ली जॉन सुक का अपने हाथों में गन लेकर वेट कर रहा था। तभी ली जॉन सुक भी अपने हाथों में गन लेकर जंगकुक के पास आ जाता है। ली जॉन सुक को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, फाइनली तुम आ गए मिस्टर ली जॉन सुक। जंगकुक को देखकर ली जॉन सुक काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही जो तुमने मेरा 100 मिलियन का गोल्ड चुराया। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गोल्ड चुराने की और मुझे चैलेंज करने के लिए। भूलो मत तुम अभी भी मेरे सामने बच्चे हो। ली जॉन सुक की ये बात सुनकर जंगकुक डार्कली शक्ल करता है और ली जॉन सुक से कहता है, हाँ बच्चा हो, इसलिए तो तुम्हारे नाक के नीचे से मैंने तुम्हारा गोल्ड चुरा लिया और तुम्हें और खुश देखना है कि मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर ली जॉन सुक चिल्लाकर उससे कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो मिस्टर जॉन जंगकुक और चुपचाप मुझे मेरा गोल्ड लौटा दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम भी ये अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जंगकुक अपने हाथों में गन टाइटली होल्ड करता है और ली जॉन सुक से कहता है, नहीं, मैं वो गोल्ड तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो सारा गोल्ड तुमने चुराया है और चोरी हुई चीज़ मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा, वो मैं फिर से गवर्नमेंट को लौटा दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर ली जॉन सुक बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और जंगकुक के हेड पर गन पॉइंट कर कर कहता है, जॉन जंगकुक, ये भूलो मत कि मैं माफिया वर्ल्ड में तुमसे कई ज़्यादा सीनियर और कई ज़्यादा पहले आया हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें सिखाओ मत और चुपचाप मुझे मेरा गोल्ड वापस कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ली जॉन सुक की ये बात सुनकर जंगकुक ली जॉन सुक के पास आता है और उससे कहता है, नहीं करूँगा, जो करना है वो कर लो। जंगकुक की ये बात सुनकर ली जॉन सुक जंगकुक को शूट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले जंगकुक अपनी गन निकाल कर ली जॉन सुक को ही शूट कर लेता है, जिसकी वजह से ली जॉन सुक के हाथों से गन नीचे गिर जाती है और गोली लगने की वजह से ली जॉन सुक लड़खड़ाने लगता है। तभी तायोंग को एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। तायोंग के कानों में भले ही हेडफोन थे, लेकिन बुलेट की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउडर थी, जिसकी वजह से तायोंग अपना सर टर्न अराउंड कर कर रोड की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कोई इंसान तायोंग के फादर को शूट कर रहा था। अपने फादर की ऐसी हालत देखकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग कार में से ही चिल्लाने लगता है और कार का डोर ओपन करने लगता है, लेकिन कार का डोर चारों तरफ से बंद था, जिसकी वजह से तायोंग चाहकर भी कार को ओपन नहीं कर पा रहा था और कार तायोंग के फादर से बहुत ज़्यादा दूर खड़ी हुई थी। तभी जंगकुक ली जॉन सुक को और भी ढेर सारी बुलेट्स मारता है और ली जॉन सुक के पास जाकर कहता है, तुम एक नीच और घटिया इंसान हो, तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था, तुम मौत से भी बदतर सज़ा डिज़र्व करते हो, लेकिन मैं तुम जैसा कचरा जल्दी से जल्दी साफ़ करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। ली जॉन सुक अभी भी अपनी हाफ ओपन आइज से जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक ली जॉन सुक की तरफ स्मार्ट करता है और उससे कहता है, देखा माफिया किंग जॉन जंगकुक को क्रॉस करने का नतीजा क्या होता है। ये कहकर जंगकुक अपना कोट वेयर करता है और वहाँ से जाने लगता है। तायोंग अपने फादर को इस तरीके से देखकर पूरे तरीके से पागल हो चुका था। तायोंग कार के अंदर से चिल्ला रहा था। तभी ली जॉन सुक अपनी नज़रों से तायोंग की तरफ देखने लगता है, मानो ली जॉन सुक तायोंग को रोक रहा था कि तायोंग यहाँ से आ जाए। तभी तायोंग की नज़र एक टूल बॉक्स पर पड़ती है, जहाँ पर हैमर भी रखा हुआ था। तायोंग हैमर से कार के मिरर को तोड़ने लगता है और कार के विंडो को भी। तायोंग बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ कार के डोर को पूरी तरीके से तोड़ देता है और भागकर अपने फादर के पास आ जाता है। ली जॉन सुक अधमरा होकर रोड पर पड़ा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी से खून ही खून बह रहा था। ली जॉन सुक को
जंगकुक ने 4 गोलियां मारी थी, जिसकी वजह से ली जॉन सुक की जान बस जाने ही वाली थी। अपने फादर को देखकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग भागकर ली जॉन सुक के पास आता है और ली जॉन सुक को अपनी गोद में रखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायंग ली जॉन सुक की तरफ देखकर कहता है, अब्बा ये कैसे हुआ? आपकी ऐसी हालत किसने की? बताइए मुझे। तभी ली जॉन सुक अपनी फिंगर को जंगकुक की तरफ पॉइंट करता है। तायंग अपने फादर की फिंगर की तरफ देखने लगता है, जो कि जंगकुक की तरफ पॉइंट कर रहे थे। जंगकुक को देखकर तायंग की आंखें पूरी तरीके से रेड हो जाती है। तभी जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। ली जॉन सुक अपनी गन को होल्ड करता है और तायंग के हाथों में देखकर कहता है, तई मेरे बाद मेरे सब कुछ तुम्हें हो। ली जॉन सुक को बोलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ली जॉन सुक अपने बेटे की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा और तुम्हें नंबर 1 माफिया बनना होगा मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारे फादर के लिए तुम्हें ये करना होगा। तायंग ली जॉन सुक का फेस होल्ड करता है और ली जॉन सुक से कहता है, अप्पा आप ऐसा मत कहिए, आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा? ली जॉन सुक त्योंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम मेरे ब्रेव बेटे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरे मौत का बदला ले पाओगे। ये कहकर ली जॉन सुक अपनी आंखें प्रॉपरली क्लोज कर देता है और तायंग के लैप पर ही अपना सर रखकर मर जाता है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अपने फादर की डेड बॉडी देखकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, अप्पा अपनी आइज़ ओपन कीजिए, मेरी तरफ देखिए, देखिए आपका तायंग यहीं पर है, प्लीज़ अप्पा ओपन योर आइज़। लेकिन ली जॉन सुक ऑलरेडी मर चुका था। तायंग अचानक से रोना बंद कर देता है और ली जॉन सुक के हाथों से गन लेकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए अप्पा, जिसने भी आपकी ऐसी हालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला लेकर रहूँगा, उसे सिर्फ और सिर्फ बदला ही नहीं लूँगा, उसे पूरी तरीके से तोड़ भी दूँगा। ये आपके बेटे से प्रॉमिस है, मैं आपकी मौत का बदला लूँगा, वो भी उस इंसान की जान लेकर। यह कहकर तायंग अपने आंसू पोंछता है और ली जॉन सुक के बॉडीगार्ड और अपने कुछ फैमिली मेम्बर को कॉल करने लगता है और कुछ देर बाद तायंग अपने फादर की डेड बॉडी लेकर किम मैंशन चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तिकुल स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,